वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज नाम से ही है कि जो कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जब आप इन्वेस्ट करते हो सिक्योरिटीज के अंदर तो वो किस किस टाइप से आप कर सकते हो, या आपको रिटर्न में भी अमाउंट किस किस टाइप से जो है वो देनी पड़ती है, या आपको रिटर्न में अमाउंट जो है वो किस किस टाइप से मिलती है, तो उसे आप क्या कहते हो? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज जो है वो बोलते हो। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एनालिसिस की, कि जब आप सिक्योरिटीज के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हो, कितनी कॉस्ट फर्स्ट टाइम में लगाते हो, किस हिसाब से लगाते हो, किस एस्पेक्ट को एनालाइज करके लगाते हो, आपको उससे कितने का जो है वो आगे चल के फायदा होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप एनालाइज करते हो या ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हो, तो किसके अंडर करते हो? इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर कैलकुलेट की जाती है। बेसिकली देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है? तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मींस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज basically involve brokerage commission that the investor purchase and sell of securities। जब आप परचेज एंड सेल करते हो किसी सिक्योरिटीज को, चाहे आपका शेयर हुआ, बॉन्ड हुआ, डिवेंचर हुआ या अदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जितने भी टाइप्स के शेयर्स होते हैं वो परचेज किए, या बॉन्ड परचेज किया, या डिवेंचर परचेज किया, तो ये सब क्या है? सिक्योरिटीज है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है? ये सब एक सिक्योरिटीज है। और सिक्योरिटीज का वर्क करते हैं, तो जब आप सिक्योरिटीज की बात करते हो तो उसके अंदर आपको जो है वो क्या चीज सेल और परचेज करने पर मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कॉस्ट कहलाती है। तो जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज की बात करोगे तो जब उसमें आप इन्वेस्ट करते हो पैसा, और उसमें जब आप इन्वेस्ट करने के बाद जब शेयर एंड डिवेंचर्स परचेज करते हो, तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज में शेयर एंड डिवेंचर परचेज करोगे तो उसके बाद में जो आपको रिटर्न अमाउंट मिलेगा विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज एंड कमीशन। जब आप रिटर्न की बात करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको जब आपकी सिक्योरिटी है, आपने उसे परचेज किया है, तो आपको क्या मिलेगा? उसका कमीशन और ब्रोकरेज मिलेगा। तो वो किस रूप में मिलेगा आपको? कमीशन और ब्रोकरेज के रूप में मिला जाता है। तो जब आप मैं सिक्योरिटी एनालिसिस की बात करती हूँ, जब मैं कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी की बात करती हूँ, तो कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मतलब एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि ब्रोकरेज एंड कमीशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। जब इन्वेस्टर परचेज एंड सेल करते हैं किसी सिक्योरिटीज को, तो वो कमीशन और ब्रोकरेज के थ्रू उन्हें वापस रिटर्न मिलता है, और फिर कुछ समय बाद वो पूरी लमसम अमाउंट जो है वो अच्छी खासी जब हो जाती है तो फिर उसे उन्हें जो है वो वापस रिटर्न दे दिया जाता है। पर अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टाइम तक कंपनी के साथ जुड़ा है या लंबे समय तक वो बिजनेस करना चाहता है कंपनी के साथ में, तो फिर उन्हें जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें रिटर्न अमाउंट देना पड़ेगा। तो जब वो रिटर्न अमाउंट दी जाएगी तो उससे आप क्या कहोगे? कमीशन और ब्रोकरेज के फॉर्म में दोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन सी सिक्योरिटीज आपको दी जाती है। तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज आपको दी जाती है, किस कॉस्ट को आप सिक्योरिटीज के अंदर जो है वो लगाते हैं? फर्स्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, मतलब दोनों तरफ से हो रहा है। जब आप ट्रांजैक्शन की बात करते हो तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? हमेशा दोनों तरफ से जो है वो लिया या दिया जाता है। इसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी इन्वॉल्व कर सकते हो। जब आप ब्रोकरेज और कमीशन की बात करते हो तो वो हम किसके अंदर जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ब्रोकरेज जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, एंड कमीशन जो है वो P&L का पार्ट होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो जब मैं कमीशन और ब्रोकरेज की बात करूं तो ये क्या है? एक तरीके के एक ट्रांजैक्शन है जो कि आपको क्या करते हैं? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ये आपको सिक्योरिटी तो दे रहे हैं पर किसके फॉर्म में दे रहे हैं? एक कमीशन के फॉर्म में दे रहे हैं। आपको उसका कुछ पैसा जो है वो दिया जाता है। जब आप कमीशन की बात करते हो तो कमीशन क्या है? एक तरीके का, जब आप किसी बिजनेस को कर रहे हो तो उसमें आपको जैसे 3 पार्टीज है, तो 2 पार्टीज जो है वो बिजनेस कर रही है, उनको आपस में मिलाने में ये जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है
कमीशन बेस पर जो है वो बिजनेस में कितना पैसा आपको कमीशन पर मिला है। बहुत सारे लोग आपको ने देखे होंगे या बहुत सारे बिजनेसमैन के अंडर में काम करने वाले ऐसे लोग देखे होंगे जो कि कमीशन बेस के ऊपर वर्क करते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो कमीशन बेस्ड बिजनेस भी करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, एज ए थर्ड पार्टी जो है वो उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पार्टी मीन्स जब दो लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंडर में दोनों के काम करना और दोनों को आपस में बिजनेस को एनालाइज करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये जो भी व्हाटएवर उनका जो भी बिजनेस है उनको अच्छी तरीके से मैनेज करना और उनके बिजनेस को बेसिकली अच्छी तरीके से चलाना आगे। तो ये क्या कहलाता है, कमिश्नर्स का काम होता है। जो बिजनेसमैन कमीशन के ऊपर वर्क करते हैं ना, ये उनका काम होता है। तो कमीशन बेसिकली क्या होता है, जब आप कुछ पार्ट जो है वो प्रॉफिट का किसी को दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कमीशन कहलाता है। ब्रोकरेज, जब मैं ब्रोकरेज की बात करूंगी तो ब्रोकरेज एक तरीके का एक मजदूरी वाला जो आप वेजेस बोलते हैं उसी के अंदर ब्रोकरेज जो है वो दिया जाता है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो है वो किसके अंदर आते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के अंदर। ऐसी कॉस्ट आपने लगाई है जो कि आपको क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी को उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो दे रहे हो, इससे आपको क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन प्रोवाइड हो रही है, ट्रेडिंग्स के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल एंड नॉमिनल कॉस्ट की। जब मैं रियल एंड नॉमिनल कॉस्ट करूंगी, रियल मतलब वास्तविक और नॉमिनल मतलब जो खर्चे होते हैं वो। तो रियल और नॉमिनल की बात की जाए तो रियल मतलब जो वास्तव में खर्चे हुए हैं वो, और नॉमिनल मतलब कि जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं वो। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को भी किसके अंदर में रखते हैं, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर रखते हैं। ये खर्चे क्या कराते हैं, आपको ये एनालाइज करवाते हैं कि वास्तव में आपने कितनी कॉस्ट जो है वो इन्वेस्ट कर दी है और आप आगे जो है वो कितनी कॉस्ट जो है वो इन्वेस्ट करके कितना खर्चा जो है उसमें कर सकते हो। तो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट या रियल एंड नॉमिनल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपको एक तो वास्तव में बताती है कि एग्जैक्टली आपने अमाउंट जो है वो कितना लगाया है, साथ ही साथ आप कितना आगे अमाउंट जो है वो लगा सकते हैं। तो रियल एंड नॉमिनल कॉस्ट जो है वो इस एस्पेक्ट को कैलकुलेट करने में आपकी मदद करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स एंड गवर्नमेंट चार्जेस फी की। जब मैं टैक्स एंड गवर्नमेंट चार्जेस फी की बात करती हूँ तो जब भी आप कोई सिक्योरिटीज परचेज करते हैं, चाहे वो शेयर हुए, बॉन्ड हुए, डिबेंचर हुए, तो कोई सी भी जब आप सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट आपसे मांगती है, जिसे आप टैक्स बोलते हैं। नॉर्मली आपको आपका घरों का भी टैक्स देना पड़ता है, आपकी जो रियल होम रहते हैं, जो आपके प्राइवेट होम्स रहते हैं, रेंट वाले रूम्स में जो आप प्राइवेट आपका ओन किया गया घर है जिसे आपने खुद ने बनाया है, उस पर आप क्या करते हो, टैक्स देते हो। क्यों देते हो, हर चीज पे टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट, एक सिक्योरिटी के लिए लेती है, ताकि आपको यह एनालाइज किया जाए कि ये टैक्स जो है आपने फुलफिल किया है, जिससे आप क्या हो, ये आपका घर क्या है, फुली गवर्नमेंट एलिगेशंस के थ्रू या गवर्नमेंट की बॉडीज के थ्रू क्या किया गया है, फ्री किया गया है थ्रू द टैक्स के थ्रू। तो जब आप कोई भी बिजनेस की बात करते हो, चाहे वो शेयर मार्केटिंग का बिजनेस हो, चाहे वो अदर प्रोडक्ट्स का बिजनेस हो, चाहे वो अदर थिंग्स का बिजनेस हो, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ परसेंट टैक्स तो हर बिजनेसमैन से लेती है। आपका छोटी सी छोटी अगर शॉप भी है तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे टैक्स पेमेंट लेती है। टैक्स आजकल किस फॉर्म में लिया जा रहा है, आप सभी जानते हैं, जीएसटी के फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे आप जीएसटी कहते हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का टैक्स है जो कि आपको क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपकी जितनी भी सर्विसेज है उस पर भी टैक्स लगता है, आपके जितने गुड्स है, जितने भी माल है उस पर भी टैक्स लगता है। तो सारी चीजों पर टैक्स जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जब आप सिक्योरिटीज की बात करते हो तो उसके अंदर भी क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स पेमेंट देना पड़ता है, और उसकी भी जो चार्जेस फीस है, जब आप परचेस कर रहे हो तो उसकी भी जो चार्जेस फीस देनी पड़ेगी। तो वो चार्जेस फीस भी आपको जब गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है तो वो किसके अंडर में आते हैं, या किस एलिमेंट्स या किस ट्रांजेक्शन के अंदर आते हैं, टैक्स एंड
जाते हैं। और भी अलग अलग अदर टैक्स भी होते हैं, और भी अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। अभी फिलहाल तो हमारे यहाँ पर कौन सा टैक्स जो है वो अवेलेबल किया जाता है, विच इज कॉल्ड जीएसटी। आप कभी भी कोई से भी सर्विस लो, चाहे आप कोई सा भी गुड्स खरीदो, सब पर क्या लगता है आजकल, जीएसटी लगता है। तो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली देखा जाए तो आप कोई से भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, आप छोटा से छोटा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास जब आप परचेज करके ला रहे हो तो उस पर भी आपका जो है वो जीएसटी लगेगा। चाहे आप कोई सी सर्विस ले रहे हो, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो उसमें जब आपने उसकी सर्विस ली, वो क्या कर रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो, रेस्टोरेंट क्या दे रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उस रेस्टोरेंट में जब आप गए तो वहां पर आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर आप वहां से लीव लेकर आ गए, तो आपने जब उसका बिल बनवाया तो उसमें जीएसटी कैलकुलेट होकर अलग से ही दिखाया जाता है। वो क्या है, एक सर्विस टैक्स विच इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। वो किस फॉर्म में कैलकुलेट हो रहा है, सर्विस टैक्स के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि वहां की सर्विस आपने ली है। और जब आप किसी गुड्स को परचेज करके लाते हो, मान लो कोई प्रोडक्ट को आप परचेज करके लाए, तो उसमें जो आपका लगेगा वो भी जीएसटी लगेगा। तो वो किस फॉर्म में लगेगा, गुड्स के फॉर्म में लगेगा। तो यही चीज जो है वो शेयर मार्केटिंग में भी प्रोवाइड की जाती है। जब आप शेयर मार्केटिंग के अंदर बॉन्ड्स एंड शेयर्स को इश्यू करते हो तो उसके अंडर में भी जो है वो टैक्स जो है वो लगता है। गवर्नमेंट बॉडीज की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कुछ परसेंट ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट आपसे लेती है। किस बेसिस पर लेती है, कि भैया इस बेसिस पे लेती है कि जो आप शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर आप परचेज कर रहे हो उसका कुछ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के पास फुली सिक्योर है। तो ये क्या कहलाता है, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स जो है वो कॉस्ट इन्वेस्टिंग के अंदर वर्क करते हैं। तो जब आप कॉस्ट को इन्वेस्ट करने की बात करते हो या आप सिक्योरिटीज की बात करते हो, तो कॉस्ट इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज क्या होती है कि आपने जो कॉस्ट लगाई है वो किस बेसिस पर लगाई है, आपने जो इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटी को परचेज करने के लिए वो किस बेसिस पर किया है, या किस बेसिस पर आप उस सिक्योरिटी को परचेज करना चाहते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कॉस्ट इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट विच इज कॉल्ड ब्रोकरेज एंड कमीशन। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर से हम जो है कॉस्ट इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज को समझ लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट है कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज बेसिकली इन्वॉल्व ब्रोकरेज कमीशन दैट द इन्वेस्टर्स परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जब कोई इन्वेस्टर परचेज एंड सेल करता है किसी सिक्योरिटीज को, तो ब्रोकरेज के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में जब उन्हें दिया जाता है तो उसे आप क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज कहते हो। क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपके इन्वेस्ट कर रहा है, तो भैया उसको भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए जब वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि अगर उसे कुछ फायदा ही नहीं होगा तो भी वो बेवकूफ बनेगा। हर कोई शेयर मार्केटिंग के काम क्यों करना चाहता है, या जब आप शेयर मार्केटिंग या स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो तो उसमें आप पैसे क्यों लगाओगे, आपको कुछ फायदा मिलेगा तभी तो आप उसमें लगाओगे। अगर आपको कुछ फायदा होगा नहीं तो आप उसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो शेयर इन्वेस्टिंग के अंदर या शेयर सिक्योरिटीज के अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर कॉस्ट, तो उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है, ब्रोकरेज और कमीशन आता है। जो ब्रोकरेज आपको कैलकुलेट करके आपको दिया जाता है, या कमीशन जो आपको कैलकुलेट करके दिया जाता है वो किस बेसिस पर दिया जा रहा है और किस बेसिस पर उसे एनालाइज किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी रियल एंड नॉमिनल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो वास्तविक में आपको दी गई है और ऐसी कॉस्ट जो नॉमिनल में जो एक्सपेंसेस और आपके खर्चे करवा सकती है। इसमें एक एग्जांपल है एसटीटी। एसटीटी मींस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। जब आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करते हो तो ऐसा टैक्स जो कि आपको सिक्योरिटी भी दे रहा है और उसका ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, तो उसे कैलकुलेट करके आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज टैक्स एंड गवर्नमेंट चार्जेस एंड फी। जब आप गवर्नमेंट चार्जेस या फी को टैक्स के थ्रू पे करते हो जिसके अंदर जीएसटी या अदर टैक्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसे आप क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कहते हो।
जब आप गवर्नमेंट बॉडीज, जब आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो, जब आप शेयर एंड डिवेंचर्स को परचेज करने की बात करते हो, तो जब आप शेयर एंड डिवेंचर्स परचेज कर रहे हो तो उसमें कुछ पॉइंट जो है वो किसको देना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट बॉडीज को उनका पॉइंट जो है वो देना पड़ता है, जिससे क्या हो सकता है कि आपका जो गवर्नमेंट, आपकी जो इन्वेस्टिंग मनी है वो कुछ पॉइंट तक क्या की गई है, सिक्योर की गई है। तो इसे आप क्या कहते हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटी कहते हो। तो ये था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग सिक्योरिटीज और उसके कौन कौन सी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। ये सारी चीजें जो है इस क्लास में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे के चैप्टर या टूल्स के बारे में, इसके आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।